इस वीडियो में हम बात करेंगे एज प्रॉब्लम के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हम शुरू करेंगे उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर आप है और यहाँ पर आपके भाई है, इस तरीके से है। मान लेते हैं आपका उम्र का अनुपात 1 है और आपका भाई का 2 है, और ये 10 साल बाद इनका अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इनका अंतर, इनका गैप देखो 1 का है और इनका भी गैप 1 का है। यदि इनका गैप बराबर नहीं रहेगा तो हम इनका गैप बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, इनका गुना करेंगे इसमें और इनका गुना करेंगे इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा। इनका गैप हम बराबर क्यों करेंगे, इनका गैप बराबर हम इसीलिए करेंगे, मान लो आपका उम्र अभी 1 साल है और आपका भाई का 2 साल है। 10 साल बाद भी इनका अंतर 1 का ही रहेगा। आज जितना इनका अंतर है, 10 साल बाद या 50 साल बाद, कितने भी साल पहले जाओ या बाद में जाओ, इनका गैप हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर गैप को बराबर करेंगे। जब गैप बराबर हो जाएगा तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 2 साल, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा है, 10 साल। 2 का 5 गुना है, तो इनमें 5 से गुना करो 5 हो जाएगा, और इनमें 5 से गुना करो 10 हो जाएगा। तो आपका उम्र अभी है 5 साल और आपका भाई का है 10 साल उम्र। तो यही है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो देखो, 2 व्यक्ति है, इनका अनुपात है 5:7 और 18 साल पहले इनका उम्र था, उम्र का अनुपात 8:13। तो पहले इनका गैप देखो, अभी इनका गैप है 2 साल का और 18 साल बाद इनका गैप है 5 का। तो यहाँ पर गैप बराबर है नहीं ना है, तो इनको बराबर करो। 2 का गुना करो इसमें और 5 का गुना करो इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा। 5 25, अनुपात 7 5 35, 8 दूना 16, अनुपात 13 दूना 26। तो देखो, इनका गैप 10 का है और इनका भी गैप 10 का है। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 9 साल, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 18 वर्ष लगा है। तो ये जो 9 है, 18 का मान है, 9 का 2 गुना है, तो 25 का 2 गुना 50 और 35 का 2 गुना 70। तो ये हुआ इनका 50 वर्ष और 70 वर्ष। ये इनका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर रखेंगे ए अनुपात बी। इनका वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। 5 साल बाद का यह अनुपात हो जाता है 5:6। तो इनका गैप देखो 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है। तो इनमें देखो दोनों का गैप बराबर है, तो यहाँ पर छोड़ दो। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 1 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष। 1 का मान 5 है तो 4 का मान 20 हो जाएगा, 5 का मान 25 हो जाएगा। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु, ए का वर्तमान आयु होगा 20 साल। तो ये रहा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व यानी कि पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर लिखो मीरा अनुपात प्रिया। इनका वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4।
10 वर्ष बाद यह 4:7 हो जाता है। 10 साल के बाद ये अनुपात हुआ। अभी कितना है? 1 वर्ष। 10 साल बाद यह इनका अंतर 3 साल का हो जाता है। तो यहाँ पर इनका अंतर बराबर करो। 3 का गुना करो इसमें और 1 का गुना करो इसमें। तो 3 गुना 3 9, 4 तिया 12 और यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 4:7 होगा। तो अब देखो इनका गैप 3 का और इनका भी गैप 3 का। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 5 वर्ष, लेकिन एक्चुअल में इनको 10 वर्ष लगा है। तो 5 का मान 10 है या 5 का दोगुना है। 2 से इनमें मल्टीप्लाई कर दो तो 9 दूना 18, 12 दूना 24। तो हमसे यहाँ पर पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो अभी मीरा का आयु है 18 वर्ष। 5 साल बाद मतलब 5 जोड़ दो, 18 5 23। 5 साल बाद मीरा की आयु 23 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर लिखो लड़का और यहाँ पर लड़का का पिता। हम यहाँ पर लिखते हैं बॉय अनुपात फादर। तो देखो लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। यदि पिता का 1 है तो ये इनका 1/3 है, मतलब 1/3 है। अब हमें करना क्या है, ये 3 को हटाना है। तो 3 से इनमें क्या करो मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हट जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखो 1:3। आगे देखो 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पिता का आयु यदि 1 है तो ये इनका आधा हो जाएगा। अब 2 को हटा दो यहाँ से इस तरीके से, तो 1:2 हो जाएगा। हमने यहाँ पर 3 को और 2 को इसीलिए हटाया जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो 1:2 हो जाएगा। इनका गैप देखो 2 का है जबकि इनका गैप 1 का है, तो इनका गैप बराबर कर लेते हैं। तो 1 का गुना करो इसमें और 2 का गुना करो इसमें। तो 1:3, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4। अब देखो इनका गैप 2 का है। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 1 वर्ष, जबकि एक्चुअली में है 12 वर्ष। 1 का मान यदि 12 है तो यहाँ पर 1 का मान 12 हो जाएगा, 3 का मान 36 हो जाएगा। तो पूछा है लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो लड़के का वर्तमान आयु 12 साल होगा। ये रहा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। यहाँ पर ए अनुपात बी, इनका वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो वर्तमान में इनका गैप 1 है और 6 वर्ष बाद भी इनका गैप 1 है। तो यहाँ तो ठीक है। अब क्या करो, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 1 साल। एक्चुअली में यहाँ पर देखो 6 वर्ष लगा है। 1 का मान यदि 6 है तो 5 का मान 30, 6 का मान 36। तो क्वेश्चन में अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। देखो पूर्व है मतलब पहले, 5 वर्ष पहले। अभी बी का आयु है 36 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो इनमें से 5 माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 31 वर्ष। मतलब बी की आयु 5 वर्ष पूर्व 31 वर्ष था। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।